वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, असली खेल को पहचानने की कोशिश करें। अब तो आप समझदार हो चुके हैं। वृश्चिक राशि वाले बहुत कुछ झेलने के बाद अब तो आपकी शनि की ढैया भी खत्म हो चुकी है, उसे भी 4-5 महीने हो गए हैं। दोस्तों, खुद को संभालना होगा, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना होगा। ये जो शांति अब आपको दिखाई दे रही है, ये तूफान के बाद की शांति अब आई है। किसी भी चमत्कार की इंतजार में बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि अब आपकी लाइफ काफी सुधार की ओर दिखाई दे रही है। काफी चीजें अब बदलती हुई नजर आएंगी आपके जीवन में। बहुत बड़ा यू टर्न हो सकता है। अब दोस्तों, सितंबर महीने के मात्र 10 से 12 दिन रह गए हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए विशेष है। वैसे भी जो आने वाले दिन है बहुत पवित्र दिन है, नवरात्रि के दिन है, उसके बाद फिर दशहरा, उसके बाद फिर दीपावली। आने वाला समय काफी अच्छा रह सकता है आपके लिए, अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, इस समय अगर वरदान पाना चाहते हैं तो आप मंगल देव से वरदान पा सकते हैं। मैंने बार बार आपको कहा, अपना मंगल ग्रह मजबूत कर लीजिए। उसके लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा सुबह और शाम, क्योंकि अब जरूरत है एक बड़े धमाके की। आपकी लाइफ में जरूरी है कोई बढ़िया सा काम हो जाए आपका, जिससे कि आपके पुराने सारे नुकसान पूरे हो जाएं। और समय अनुकूल भी है और आपकी फेवर में सभी ग्रह प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पागलपन की हद तक मेहनत करने की जरूरत है, तभी काया पलट वाला समय बन सकता है ये वाला। दोस्तों, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरो। संघर्ष के लिए अकेले लड़ना सीखो, इसके लिए किसी का इंतजार ना करो। इस समय तो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत है, और नतीजों को भगवान के भरोसे छोड़ देने की आदत को कायम रखें। कोई भी नतीजा है भगवान के भरोसे छोड़ दें। मेहनत आप करें, फल आपको भगवान देंगे। संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। यह हमें नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपका आत्मबल मजबूत करता है और चुनौतियों से निपटने का साहस देता है। दोस्तों, समय बलवान है, लेकिन संघर्ष के बिना जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता। संघर्ष से आप बनोगे, जो कुछ भी बनोगे आप संघर्ष से ही बनोगे, जो आपकी नीति ने आपके लिए तय किया हुआ। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जा सकता। संघर्ष से आपको खुशी मिलेगी, संघर्ष से ही आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। संघर्ष के जरिए आप दूसरों को समझाने में भी कामयाब रहेंगे। संघर्ष के जरिए आप अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं का स्वयं से, खुद का खुद से। ये बहुत बड़ा संघर्ष। इस संघर्ष से आपको अपने आप को बाहर लाने की जरूरत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाओ तो रुकना मत। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए जब आप महसूस करो कि आप थक चुके हो, हार चुके हो, टूट चुके हो, तो उस समय रुकना मत।
मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। ये कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुम्हारा सहारा हूं। अंधेरा हो तो घबराना मत, अंधेरा हो तो घबराना मत, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं। रास्ता कठिन लगे तो हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जो खोया है जीवन में, जो भी खोया है उसका शोक मत करो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो ईमानदारी के साथ। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर तुम्हें महसूस करवाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, धैर्य रखिए, प्रतिज्ञा कीजिए। जिन्हें देखना है उन्हें सब ज्ञान है, आपकी वेदना का, प्रताड़ना का उन्हें अच्छे से भान है। वो न्यायाधीश हैं अनंत ब्रह्मांडों के, कभी भी ना अन्याय करेंगे, ना आपके साथ अन्याय होने देंगे। निर्मल मन को दिए दुख, वेदना एवं प्रत्येक आंसू का प्रभु स्वयं न्याय करेंगे। आपको बस विश्वास करके चलना होगा। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, शरणागत रहते हैं, उनका प्रभु स्वयं निर्वाह करते हैं। दोस्तों, रात काली ही रहे ये असंभव है, सिर्फ उजियारी ही रहे यह भी असंभव है। मन का हार जाना आपका अपना प्रलब्ध है, पार जाना मुस्कुराना ही जय है, वैभव है। आपको कुछ मांगने की सोची, आपने कुछ मांगने की सोची और इच्छा अनुसार मांग लिया, लेकिन वो आपके स्वामी थे, कौन? श्री कृष्ण। लेना तो पड़ा, बदले में बहुत कुछ पा लिया। समय बीता तो समझ आया कि कितने मूर्ख थे हम, क्योंकि हमारी सोच भी बूंद भर है और उसकी बूंद भी समुद्र समान है। हमने मांगा तो बूंद मिली, वो देते 10वें को सागर भर देते। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही मांगने गए थे। दुर्योधन क्या मांग के लाया और अर्जुन क्या मांग लाया, ये आप सभी जानते हैं। दुर्योधन ने उनकी सेना, हथियार, शस्त्र अस्त्र, हाथी घोड़े, पता नहीं क्या क्या लिया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ भगवान को ही लिया। तो मांगने का भी एक ढंग होता है। तो इस समय आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य संयम के साथ अपनी जिंदगी को जीने की जरूरत है। दोस्तों, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है। अगर मन के आगे ना लगा दो तो नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। बस आप इसका तमाशा देखते चलें और आगे बढ़ते चलें। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप अपने जीवन के मालिक हो। आप अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो, और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। लोगों के मत की फिक्र की तो वो तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो व्यक्ति 2 कौड़ी का होकर रह गया। जिंदगी एक दिन की हो, 4 दिन की हो,
उसे ऐसे जियो, उसे ऐसे जियो, जिंदगी आपको नहीं मिली, आप उसे मिले हो। इस तरह से आप जियो, इसे खेलो और मजे करो, ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो। वैसे ही लोग बहुत उदास हैं, आप और उदासीन होकर बैठ गए। अब और उदासीनों को यह पृथ्वी नहीं सह सकती। अब इस पृथ्वी को नाचते हुए, गाते हुए ध्यान चाहिए, खुश खुश रहते हुए व्यक्ति चाहिए। जिंदगी जियो, मौज लो। कल का क्या पता कल क्या होगा। ना आप अतीत की ज्यादा चिंता करो, ना आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचो। वर्तमान में जियो, फिर देखो आनंद आएगा। अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, सबर कभी मत खोना, उम्मीद कम रखना, उम्मीद से ज्यादा खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जब हम उम्मीदें अपनी कम कर देते हैं तो खुशियां अपने आप ही ज्यादा हो जाती हैं। जहां हमारी इच्छाएं कम हुई, वहीं हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। सबको मालूम है हम सब एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। यह हकीकत जानते हुए भी इंसान एक दूसरे का जीना हराम कर रहा है। इस वक्त आपने भी झेला होगा, बहुत कुछ झेला होगा। वृश्चिक राशि वालों ने उस दर्द को अपने सीने में समेट के रखा होगा। दोस्तों, भूल जाएं अतीत को, वर्तमान में चल रहा है उसको जियो। दोस्तों, जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे आप भी त्याग दो। जीवन अपने तरीके से जियो। आपकी सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाएगी। मौत एक झटके में सब कुछ छीन लेती है, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी इंसान आज भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो मस्त, वरना कष्ट ही कष्ट। मानो तो मौज है, वरना दोस्तों समस्या तो यहां रोष है। आप तो अपने आप में मस्त रहो, दूसरों का क्या, वो आपको देखकर वैसे ही दुखी होते रहेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कहते हैं, सरासर झूठ कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जब हम सोने के बाद सुबह उठ जाते हैं, वो हमें जिंदगी रोज मिलती है। बस जीना आना चाहिए। यहां बिना खोए कुछ नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि स्वर्ग भी मौत मांगता है तब मिलता है। एक छींक की तरह आएगी मौत, रुमाल जेब में पड़ा ही रह जाएगा। मरने के बाद जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो गर्व से कह सकेंगे कि जब तक जिए जी भर के जिए, अपनी मौज में जिए, आखिरी सांस तक जिए। मौत का कभी भी ओटीपी आ सकता है। जब तक जिंदा हो एंजॉय करो। जिंदगी को बर्बाद करने वाली धुनों को बजाना बंद करो। क्षण भर की जिंदगी है, अपनी मौज में जियो। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आए। जिंदगी ऐसे जियो जो आपको पसंद आए। लोगों की परवाह आप करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अब तो आपको लोगों की परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए। जब तक आप लोगों की परवाह करनी नहीं छोड़ेंगे, तभी तक आप इसी तरह चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेवजह से अपने आप को दुख देते रहेंगे। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, कहानी है या ज्ञान है, इसको अपने हिसाब से समझ लेना। दो कुत्ते थे, बहुत गहरे दोस्त थे, इकट्ठे रहते थे, एक मकान के बाहर बैठे रहते थे। मालिक कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही पड़े रहते थे। अब मालिक थोड़े दिन के लिए चला गया बाहर।
अब मालिक का इंतजार कि कब आएगा। मालिक कहीं बाहर गया तो कहाँ आएगा, पर कुत्तों को भूख लगी। कर्म किया नहीं कि किसी दूसरी जगह घूम फिर कर खाना खाऊं, क्योंकि वहीं पड़े रहते थे, वहीं खा लेते थे, वहीं पड़े रहते थे, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाते थे कहीं और खाना मिल जाए। पर नजर उसी मकान पर ज्यादा जहां रोज मिलता था, उसी दरवाजे की तरफ ही नजर। अब एक दिन एक सुराग मिल गया उनको उस मकान में ही। भूख तो लगी थी, सुराग मिल गया कि जहां से मकान के अंदर घुसकर खा सकते हैं। मालिक है नहीं, चलो चलते हैं, मौज उड़ाते हैं। घुस गए। एक कुत्ता तो थोड़ा खाकर संतुष्ट होकर वापस आ गया बाहर। एक लालची था, वह अंदर मौज मस्ती करता रहा। वो बाहर वाले कुत्तों को भी बार बार बुला रहा कि आजा 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 और खा जा, बहुत कुछ है, आजा। वो अंदर मौज करता रहा कि खाओ पियो मौज करो, कौन देख रहा है। मालिक क्या आ रहा है, इतने दिन से नहीं आया तो अभी आ जाएगा क्या, और जब आएगा तो भाग लेंगे यहां से। जैसे गुस्से थे वैसे बाहर चले जाएंगे। अब उसने कई दिन तक खूब खाया पिया, मोटा ताजा हो गया। अब जब एक दिन मालिक आया तो भी से होश नहीं, सोया हुआ खा पी कर। पूरा घर गंदा कर रखा है, घर बदबू ही बदबू। बाहर वाला कुत्ता आवाजें लगा रहा है, भौंक रहा है, जोर जोर से भौंक रहा है कि बाहर आजा मालिक आ गया, बाहर आजा मालिक आ गया, आजा 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 मारा जाएगा, बाहर आजा नहीं तो मारा जाएगा, मालिक आ गया। अचानक नींद खुली तो सुना कि साथी की आवाज। भागा जहां जिस सुराख से अंदर आया था, निकलने की कोशिश की, पर अब वहां से कैसे निकल पाता, फंस गया उसी में। क्योंकि जब गुस्सा था तो पतला था, और अब खा पी कर इतना मोटा हो गया कि उस सुराख से बाहर नहीं निकल पाया। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इससे ही वापस जाना है, पर नहीं, वह वापस बाहर आने का तो भूल ही चुका था। मकान मालिक ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, अंदर उस मकान में से इतनी दुर्गंध, कचरा फैला हुआ था, बदबू के मारे बुरा हाल था। मालिक ने देखा खिड़की में एक कुत्ता फंसा हुआ है, मरने को है, गिड़गिड़ा रहा है, जैसे वे कह रहा हो माफ कर दो। पर घर के हालात इतने बुरे थे कि मालिक का गुस्सा सातवें आसमान में था। उसने डंडा उठाया और पीछे से दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अब चीख रहा है। बाहर खड़ा कुत्ता कह रहा है, मैं समझा रहा था कि, मैं रोज समझा रहा था कि बाहर आजा बाहर आजा, पर तेरे को बाहर आने का ध्यान ही नहीं था। मैं कह रहा था बाहर आने का ध्यान रखियो, बंद होकर ना रह जाइए, एक दिन घर का मालिक जरूर आएगा, तब तू क्या करेगा। मालिक मारता रहा, निकल भाग सकता नहीं था। बाहर का कुत्ता तो बाय बाय कर चला गया, पर अंदर के कुत्ते को अब मालिक क्या सजा देगा, ये तो मालिक जाने या कुत्ता जाने। दोस्तों, हमारा हाल भी उसके जैसा ही है। खाने पीने में मस्त हैं, संसार में मस्त हैं, संसार के मालिक को भूले बैठे हैं। उसका जरा सा भी ख्याल हमारे दिमाग में नहीं है। हमने वापस भी जाना है। खाली अगर भगवान को याद नहीं करेंगे
तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रसंग था छोटा सा। परमात्मा से आप जुड़ो, परमात्मा की सोचो, वो हमारा मालिक है। यहाँ आए हैं तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ना संघर्ष करें, थोड़ा सा हमारा मालिक के प्रति भी वफादारी होनी चाहिए। दोस्तों, परमात्मा के अलावा सिवाय किए गया प्रेम हमेशा आखिर में रुलाता ही है जीव को। पेट में कब्ज हो जाए, सभी डॉक्टर के पास भागते हैं क्योंकि कचरा बाहर नहीं आ रहा तो मारे जाएंगे। पर यही कचरा कब्ज दिमाग में हो जाए तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं भागता, बल्कि और कचरा बढ़ाता रहता है। आदमी वो बैलगाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैल लगे हैं। एक का मुंह संसार की तरफ है और एक का मुंह अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ है। अब आपने देखना है दोनों बैलों में से किस बैल से ज्यादा काम लेना है, या ज्यादा जानना है, या यात्रा करनी है, क्योंकि दोनों की लगाम आपके हाथ में है। संसार वालों बैल को ज्यादा यात्रा करवानी है या परमात्मा वाले बैल की तरफ जाने वाले बैल की। आज हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, पर तकदीर लिखने वाला परमात्मा होता है। दोस्तों, नगाड़ों में तूती की आवाज दब ही जाती है। नगाड़ों में अपनी तूती की आवाज आप सुनाना चाहते हो तो ये जितनी जल्दी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप तो बस जो भगवान रूपी नगाड़े हैं उसमें अपनी तूती ना बजाएं, भगवान के नगाड़ों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बस भगवान के नगाड़े ही आपको सुनाई देने चाहिए, अपनी तूती बजाने के चक्कर में ना रहे। 200 पितृपक्ष के मात्र 2 दिन रह चुके, 2 दिन रह गए। 21 तारीख को अमावस, आखिरी पितृपक्ष श्राद्ध जिसको बोलते हैं। मैं रोज रोज वीडियो में बताता रहा कि अगर आपने अपने पितरों के लिए शांति पाठ कराना है तो हमारे मंदिर में फ्री में हम पितृ तर्पण और शांति पाठ का हमने कार्यक्रम रखा था। ब्राह्मण बैठकर कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। आप भी, आपके पास एक दिन अभी है, अगर आप अपने पितरों का तर्पण कराना चाहते हैं, शांति पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने पितरों के नाम, अपना नाम और गोत्र मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आना, कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं लगना आपका। 7 तारीख पूर्णिमा से ये शुरू हुआ था पूजा पाठ और 21 तारीख अमावस तक ये चलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पितरों के लिए शांति पाठ किया जाए मंदिर में, क्योंकि 3 जगह ही पवित्र माना गया है, एक तो गौशाला को, एक गंगा का किनारा और एक मंदिर, ये तीनों जगह ही तर्पण हो सकते हैं पितरों के। तो मंदिर में तर्पण कराने का मतलब कि पवित्रता रहती है। तो दोस्तों, आप अपने पितरों के नाम भेज सकते हैं, अपना नाम और गोत्र भेज सकते हैं, स्थान भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 931 533 6907 931 533 6907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल। अगर मैं उस समय बिजी हूं तो मैं बाद में आपसे बात कर सकता हूं, आपके मैसेज का जवाब भी दे सकता हूं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो,
स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।